ताई सो रही थी, पर जंगकुक धीरे धीरे उसके करीब आ गया और उसे बहुत पहचान के साथ पप्पी देने लगा। ताई जल्दी से नींद से उठ गई, देखा कि जंगकुक उसके पास आकर बैठा हुआ है और वो ताई को छू रहा है। ताई घबरा गई क्योंकि उसके बगल में जीन सो रहा था। ताई कहने लगी, जंगकुक जी आप यहाँ से चले जाइए। पर तभी जंगकुक ताई को और भी ज़्यादा पैसन के साथ पप्पी देने लगा और कहने लगा, मेरे कमरे में चलो मेरी होने वाली भाभी जी, आज मेरे साथ तुम्हारी सुहाग रात है और वो भी बिना शादी के। जल्दी से चलो, भाई से पहले मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा मेरी होने वाली भाभी। भाई सो रहा है। ताई की आंखें आंसू से भरने लगी। वो कहने लगी, प्लीज़ जंगकुक जी मैं आपके भाई से प्यार करता हूँ। तभी जंगकुक ने ताई के करीब जाते हुए ताई से कहने लगा, ताई मुझे भूख लगी है, रोमांस करने की भूख। मेरे कमरे में आओ और मेरी भूख मिटाओ, जल्दी करो, मुझसे और सफ़र नहीं होता, जल्दी आओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, रोमांस करने की भूख, चलो मेरे साथ। ताई रोने लगी। तभी जंगकुक कहने लगा, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम नहीं आओगी तो जिन के साथ क्या होगा, मैं उसके साथ क्या करूँगा। इससे पहले कि ताई और कुछ बोले, जंगकुक ने ताई को अपनी गोदी पर उठा लिया और सीक्रेट दरवाजे से अपनी रूम के अंदर ले गया और रूम की दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब जंगकुक के रूम के अंदर सिर्फ ताई और जंगकुक अकेले हैं। जंगकुक ने ताई की कमर पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहने लगा, बेबी गर्ल मेरी भूख मिटाओ मिस ताई। इससे पहले कि ताई कुछ कहे, जंगकुक उससे बहुत पहचान के साथ दोबारा से पप्पी देने लगा और उसे टच भी करने लगा। ताई चुपचाप रोती रही। वो जंगकुक को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जंगकुक नहीं रोका क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और फिर कुछ देर बाद जंगकुक ने ताई के साथ फाइनल रोमांस भी कर लिया और वो भी पूरे 30 मिनट तक। ताई रोती रही दर्द से, पर जंगकुक नहीं रोका। और फिर 30 मिनट बाद जब जंगकुक ने देखा कि ताई सेंसलेस हो गई है, वो उठकर वहाँ से चला गया ताई को अकेला छोड़कर। और फिर दोबारा से वापस आकर वो ताई को पहले की तरह ठीक कर देती है और उसे मेडिसिन खिला देता है और उसकी तरफ देखकर कहने लगता है, मिस ताई अब तुम जीन की होने से पहले तुम मेरी हो चुकी हो, मेरे होने वाले भाभी जी। ऐसे मानना पड़ेगा, तुम खूबसूरत तो बहुत हो, बहुत ही मज़ा आया तुम्हारे साथ रोमांस करने में और इसीलिए मुझे हर बार तुम चाहिए, सिर्फ तुम। और फिर जंगकुक ने ताई को अपनी गोदी पर उठा लिया और फिर ले जाकर जिन की बगल में सुला दिया पहले की तरह। और फिर अगले दिन सुबह जब ताई की नींद खुली, उसने देखा कि उसके बगल में जिन नहीं है, इसका मतलब वो रूम के बाहर है। और फिर उसे महसूस हुआ कि पिछली रात जंगकुक ने ताई के साथ रोमांस किया था, उसके लिए ही ताई को दर्द महसूस हो रहा था, पर वो दर्द ज़्यादा नहीं था क्योंकि जंगकुक ने उसे दवाई खिला दी थी। ये बात सोचकर कि जिन से पहले ताई जंगकुक की हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि अब वो जिन को कैसे फेस करेगी। पर ये सब बात जिन को पता नहीं थी क्योंकि जंगकुक ने ताई से कहा था कि वो ये सब बात किसी को भी ना कहे तो फिर वो जिन को कुछ कह देगा, और इसी डर से ताई चुप रही, वो रो रही थी। तभी
जिन बाहर से कहने लगा, ताई लाव जल्दी से आओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। आज तुम्हारी और साना की यूनिवर्सिटी में फर्स्ट दिन है ना, जल्दी से आ जाओ। और ये सुनने के बाद ताई ने जल्दी से अपनी आंसू पोंछ लिया और वो बाथरूम के अंदर चली गई नहाने के लिए। पर तभी उसने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर और कहीं भी कोई भी मार्क्स नहीं है। इसका मतलब जंगकुक ने ज़रूर मेडिसिन दिया होगा। ताई जल्दी से नहाकर एक ब्यूटीफुल फ्रॉक पहन लेती है और जल्दी से किताब और फ़ोन लेकर बाहर हॉल रूम की तरफ आ जाती है कि तभी उसके सामने जंगकुक आ जाता है। ताई घबरा जाती है। उसके दिमाग में कल की ही बातें चल रही थी, वो सारी चीज़ें कि कैसे जंगकुक उसके साथ रोमांस कर रहा था और ताई के बहुत बार कहने से भी वो नहीं रुक रहा। ताई की आंखों से आंसू गिरने लगे। जंगकुक सब कुछ देख रहा था पर वो थोड़ी सी भी ताई से माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि वो ताई को उसी लालची भरी आंखों से ही देख रहा था, क्योंकि वो वैसे ही एक माफिया है और एक माफिया कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। वो ताई के करीब आ रहा था। ताई बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि किचन में जीन है, जिमिन और सना भी है। अगर कोई उसे देख लेगा तो फिर क्या होगा। वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी जंगकुक ने ताई की हाथ पकड़ लिया और उसके कानों में कहने लगा, पिछली रात मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इट्स सो फन। जब तुम रो रहे थे ना, तब मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आज यूनिवर्सिटी में तुम्हारी पहला दिन है और तुम्हें पता है ना कि मैं चेयरमैन हूँ। मैं लंच टाइम में मेरी ऑफिस में तुम्हारे लिए वेट करूँगा, वहाँ पर आ जाना, क्योंकि कल रात तुम्हारे साथ रोमांस करने के बाद मेरी भूख शांत नहीं हुई। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज मैं यूनिवर्सिटी में मेरे ऑफिस के अंदर तुम्हारे साथ रोमांस करूँ। मैं मेरे ऑफिस में ही तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। तो याद करके जल्दी से लंच टाइम में मेरे पास आ जाना, क्योंकि आज मेरे ऑफिस में ही मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा रोमांस, कल रात की तरह। अब यूनिवर्सिटी में जंगकुक के ऑफिस रूम में क्या जंगकुक सच में ताई के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करने वाला है? और ये हम जानेंगे इस सीरीज़ की अगली पार्ट 13 में।